अस्सलामुअलैकुम। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का टॉपिक जो हम कवर करने जा रहे हैं वो है इमेज अपलोडिंग इन ASP.NET कोर MVC। मैं बार बार MVC इसलिए लगा रहा हूं, पता चले आप एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट करके बैठ जाओ और आपको सर मेरे पास तो ये मॉडल कंट्रोलर तो आ ही नहीं रहे। तो ये चीज आपने अपने माइंड में रखनी है यार। मैं बार बार जो अपनी वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ, हम MVC वाला आर्किटेक्चर यूज कर रहे हैं, बना बनाया। आप एम्प्टी प्रोजेक्ट भी ले सकते हो और उसमें खुद से एमवीसी बना सकते हो, लेकिन वो बहुत लंबी हो जाएगी। करना तो आपने फिर एमवीसी ही है, तो क्यों ना एमवीसी वाला प्रोजेक्ट ही लेके आप काम शुरू कर दो। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लेक्चर हमारे साथ ओपन है और हम इसका इस्तेमाल करेंगे कि ASP.NET कोर MVC में इमेज अपलोडिंग कैसे की जाती है। तीन बेसिक चीजें जो आपको सीखनी है वो क्या है। सबसे पहले तो आप जो भी इमेज आती है वो आप रिसीव करते हो किसके अंदर। देख, कुछ स्टेप से जो याद करवा रहा हूं, ये स्टेप नंबर 1। जब आपको इमेज आपके फॉर्म से मिलती है तो आप उसको रिसीव कहां करते हो, लेकिन यहां पर एक इंटरफेस के अंदर रिसीव करते हो, उसका नाम क्या है। याद रखिएगा, आप इमेज को डायरेक्टली रिसीव नहीं कर सकते। जब आप इमेज को रिसीव करते हो तो आई फॉर्म फाइल इंटरफेस के अंदर अपने पास रिसीव करते हो। यानी जो आपके पास टाइप होगी वो किस टाइप की होगी, प्रॉपर्टी किस टाइप की होगी, आई फॉर्म फाइल टाइप की होगी। डन इट। दोबारा बोल रहा हूं, इधर देखिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। याद है लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, जब हमने आईडी को रिसीव किया तो किस टाइप के अंदर रिसीव किया था। तो बिल्कुल ऐसे ही जब हम अपनी इमेज को यहां पर रिसीव करेंगे तो किस टाइप में रिसीव करेंगे, इंटरफेस आई फॉर्म फाइल के अंदर रिसीव करेंगे। पहला स्टेप याद हो गया। सेकंड स्टेप, कंट्रोलर में इमेज को www रूट फोल्डर में सेव करना। यानी हम अपने कंट्रोलर में एक ऐसी लॉजिक को यहां पर बिल्ड करेंगे, लास्ट क्लास में किया था हमने काम, जो हमारे इमेज को उठाकर सेव किस में करेगी, रूट के अंदर। मैंने आपको ये पहली क्लास में बताया था कि जब भी आपको स्टैटिक फाइल जैसे इमेज, CSS और जावास्क्रिप्ट कुछ भी रखना हो, वो आप कहां रखेंगे, अपने रूट के फोल्डर में रखें। दो बातें स्टेप याद हो। पहला स्टेप, आई फॉर्म फाइल में रिसीव की जाएगी लेकिन मॉडल में रिसीव की जाएगी। स्टेप नंबर 2, कंट्रोलर में हम ऐसी लॉजिक लिखेंगे जो कि हमारी इमेज को www रूट फोल्डर में सेव करवाएगा। डन इट। स्टेप होगा 2। स्टेप नंबर 3, व्यू में HTML फॉर्म के अंदर फाइल इनपुट देना। जाहिर सी बात है, इमेज इनपुट कहां से लेंगे, HTML फाइल यानी अपने व्यू से ले रहे होंगे। लेने के बाद सेव करने का काम जो लॉजिक होगी वो कौन करेगा, कंट्रोलर। और रिसीव करने का काम कौन करेगा, मॉडल। यहां तक डन हो गया, 3 पार्ट में समझ में आ गया। अब स्टेप नंबर 1, ये स्टेप इसलिए लिखे हुए हैं ताकि आपको याद हो जाए कि इमेज का काम करते कैसे हैं। नंबर 1, हो सकता है ये स्टेप फॉलो करने के बाद भी एरर आ जाए, तो प्रोग्रामिंग इसी को कहते हैं। रूट में इमेजेस फोल्डर बनाओ। क्या मतलब, अच्छा इसी प्रोजेक्ट में काम करूं या न्यू प्रोजेक्ट बनाऊं, इसी में करते हैं, ठीक है। तो रूट में आ जाइए, रूट तो दिख रहा होगा। इसमें आने के बाद राइट क्लिक कीजिए। फोल्डर कैसे बनाते हैं, ऐड न्यू फोल्डर। डन इट। किस नाम से बना लें, अच्छा सर इमेजेस बनाना ही जरूरी है, नहीं, किसी भी नाम से आप इस फोल्डर को बना सकते हैं। मैंने क्या नाम रख दिया, इमेजेस, क्योंकि एक से ज्यादा इमेजेस होंगी, दैट्स व्हाई वी चूज इमेज फोल्डर। अच्छा, आप यहां पर अगर कोई PDF या डॉक्यूमेंट अपलोड करो तो उस नाम से फोल्डर बना दें। स्टेप 1 कंप्लीट। नंबर 2, प्रोजेक्ट रूट राइट क्लिक न्यू फोल्डर, सब लिखा हुआ है आपके लिए। यहां सारी अपलोडेड इमेजेस जाएंगी। डन। स्टेप नंबर 2, मॉडल में DTO से पहले आपकी कौन सी क्लास का होना जरूरी है, वो क्लास जो कि मेन एक्चुअल क्लास होगी जो आपकी इमेज को, नहीं इमेज को रिसीव नहीं करेगी वो क्लास, वो इमेज के पाथ को उठाकर डेटाबेस पे सेव करवाने का काम करेगी। यानी वो मेन क्लास में जो इमेज होगी वो किस टाइप की होगी, समझो। देखो रुको, राइट क्लिक ऐड, एक क्लास ऐड करते हैं। शाबाश, किस टाइप की होगी, इमेजिन इट, हमारे पास प्रोडक्ट का हम काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट पे हम काम कर रहे हैं। आप चाहो तो इस क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हैं। सर मैं इस क्लास का नाम क्या रख रहा हूं अपने पास, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ही क्यों रख रहा हूं भाई, कुछ भी रख सकते हैं, रखने को ऐड किया सर। अब इस क्लास में हमारे पास हर रिकॉर्ड को जो हम मेंटेन कर रहे हैं, हम नाम भी ले लेते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो आईडी ले ली। अब जाहिर सी बात है हमारी आईडी किस टाइप की होगी, अच्छा GUID क्यों रख रहे हो, इंटीजर क्यों नहीं रख रहे हो। सर बहुत कॉमन हो जाएगा 1 2 3 में सेव करना आईडी को, बहुत इजीली हैक करना हर किसी के लिए आसान हो जाएगा। तो हम ग्लोबल यूनिक आइडेंटिफायर का इस्तेमाल करते हैं। GUID मींस ग्लोबल यूनिक आइडेंटिफायर। तो कैसे करूं, शाबाश, GUID इक्वल्स टू, अच्छा ना भी करूं तो सर मैं कहीं कहीं और से, अच्छा जब मैं कन्वर्ट कर रहा हूं ना,
यानी अपनी डीटीओ क्लास से निकाल के इसमें डाल रहा तब भी ये काम कर सकता हूं मैं। चलो उस तरह करके दिखा रहा था ताकि दोनों तरीके तुम्हें याद हो जाए। पहली चीज हो गई, क्या अभी इसमें आईडी ऑटोमेटिक क्रिएट होगी? नहीं, अभी हमने वो काम नहीं किया। दूसरी चीज, नेम ले लें, नेम हो गया, सिंपल सी बात है। और तीसरी चीज हमने क्या लेनी है? इमेज। अब इमेज का ये वो क्लास होगी जो आपके डेटा को उठाकर डेटाबेस में मूव करेगी। कभी भी इमेज डेटाबेस में मूव नहीं की जाती। क्या मूव किया जाता है? पाथ। तो पाथ इसमें स्टोर कर लें सर, स्ट्रिंग में कर लें। क्या लिखूं, किस नाम से बनाऊं सर? इमेज को किस नाम से बनाऊं? किस नाम से बनाऊं? सर इमेज पाथ ही कर लें, क्या हो गया, कोई मसला थोड़ी है। इमेज पाथ, यहां तक समझ में आ गया? बहुत सिंपल सी तीन प्रॉपर्टीज ली हैं, कोई मुश्किल यहां पर किसी को? अब इस क्लास को प्रोटेक्ट कौन करेगा? डीटीओ। तो राइट क्लिक ऐड, मैं डीटीओ की एग्जांपल भी लगा इसलिए करा रहा हूं कि तुम्हें समझ में आ। जी बिल्कुल बना सकते हैं, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, आप वो भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा पाथ बड़ा लंबा हो जाएगा उसका। मॉडल पे आपको वो फोल्डर का नाम पहले इंक्लूड करना पड़ेगा। अब डीटीओ की क्लास बना रहा हूं तो मैंने बना दी प्रोडक्ट, वो इसमें कॉम्प्लेक्स चीज नहीं, सिंपल सा। जाहिर सी बात है, यूजर से नाम तो लेंगे, थोड़ी तो इज्जत रखेंगे, फॉर्म में कुछ तो नाम ले लिया और इमेज फाइल टाइप के रख ली। इंटरफेस याद रखिएगा, आपने जब भी इमेज को मॉडल में स्टोर करना है तो आपके पास जो टाइप होगी वो आई फॉर्म फाइल ही होगी, यानी इंटरफेस आई फॉर्म फाइल ही इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ना यार, एक काम कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, कंट्रोल सी, डेफिनेशन निकाल लेते हैं इसकी थोड़ी सी। मेरा अकाउंट लॉगिन हुआ है नहीं। आई फॉर्म फाइल क्या होता है? एएसपी डॉट नेट कोर एमवीसी में एक लाइन में बता दो। आईफॉर्म फाइल एएसपी डॉट नेट कोर एमवीसी में अपलोडेड फाइल को रिसीव करने के लिए यूज होता है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन याद हो गई? याद हो गई? व्हाट इज आईफॉर्म फाइल? एमबीसी में जो अपलोडेड फाइल को रिसीव करने के लिए यूज होता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख देता हूं ताकि आपकी वीडियो में बार बार आपको मिलती रहे और आप उसे देख के पढ़ सकें। आई फॉर्म फाइल एएसपी डॉट नेट कोर एमबीसी में अपलोडेड फाइल को रिसीव करने के लिए। याद हो गया? कोई सवाल? किसी का कोई सवाल नहीं है? बंद कर दूं? बंद कर दूं। दोनों क्लासेस तैयार हैं। एक सिंपल मॉडल जो कि डेटाबेस में डेटा ले जाने का काम करेगी, दूसरा वो जो वो क्लास जो फॉर्म्स आने वाले डेटा को हैंडल करेगी और प्रोवाइड करेगी प्रोडक्ट को। करेक्ट? अब कहाँ काम करना है? कंट्रोलर में। तो कंट्रोलर होम ही रखूं या दूसरा बना लूं? होम ही रख लेते हैं। तो सिंपल नीचे आएंगे सर, क्योंकि ये काम ऑलरेडी पहले से हुआ हुआ है। पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, ऑलरेडी जानते हो आप लोग ये सब कुछ। तो हम बना लेते हैं शो प्रोडक्ट, नहीं नहीं, प्रोडक्ट फॉर्म। डन। सिंपल व्यू बना लिया, यहां पर हमने उसको सेव कर लिया। यहां तक कोई सवाल? रिटर्न कर दो एक अदद व्यू, तो व्यू रिटर्न हो गया। राइट क्लिक ऐड व्यू, रेजर व्यू ऐड, और सिंपली यहां पर ये ऐड करवा दिए। कोई मुश्किल काम नहीं किया, सिंपल सा काम कर रहे हैं। इमेजेस को कहां स्टोर करेंगे? रूट के फोल्डर में। स्टेप्स याद करवा दिए हैं, आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर, आई एग्री कि इमेज को थोड़ा करना से मुश्किल है यहाँ पर, लेकिन लारावेल से ज्यादा मुश्किल है। लेकिन बस वो एक दफा कोड अगर आपने याद कर लिया तो वही सेम कोड आपने हमेशा उसका इस्तेमाल करना है। ये आ गया फॉर्म, तो फॉर्म नहीं बनाऊंगा मैं फॉर्म अगर मेरे पास है इसमें गिवन तो मैं वही यूज कर लूंगा। जी बिल्कुल है मेरे पास। मैं फॉर्म सिंपल यहां से कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर लेता हूं। ये ऑलरेडी फॉर्म आपको आते हैं बनाना, आपको ऐसा कुछ भी नहीं है जो बनाना नहीं आता हो इसमें कोई मुश्किल। और आई होप ये एरर का मतलब आप जानते होगे क्या मतलब है। आप कौन सा मॉडल दूं यहाँ पर? डीटीओ क्यों दूं? क्योंकि हमने उसमें ही रिसीव करना है सर। तो क्या नाम था हमारे उस मॉडल का? प्रोडक्ट। आ रहा है क्या? ये रहा नीचे। डन, यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा, ये आपको शायद नहीं पता तो बता दूं, जब भी हम यूजर से कोई भी फाइल अपलोड करवाते हैं तो हम इंक टाइप का इस्तेमाल करते हैं। इसके बगैर आप इमेज को अपलोड कर ही नहीं सकते। तो याद रखिएगा, इंक टाइप के अंदर क्या आता है? मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा। आई होप ये चीज आप कई बार पढ़ चुके हो तो आपको पता होगी। तो याद रखिएगा हमने क्या बोला, हमारा एक्शन क्या होगा? गलत लिखा हुआ है, हमारा एक्शन बेसिकली क्या होगा यहाँ पर? प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अब ये कंफ्यूज ना हो तो इसीलिए हम यहाँ पर इसका सी शार्प का इस्तेमाल कर लेते हैं, यूआरएल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए। यूआरएल डॉट और उसका एक मेथड है एक्शन के नाम से, हम वो यूज कर लेंगे ताकि वो बिना कंफ्यूजन हुए वो सीधा अपने एक्शन में चला जाए। तो हमने यहाँ पर एक्शन का नाम पास कर दिया। सॉरी, ये क्या हो रहा है? डन इट।
मैंने क्या बोला, ये एरर दे रहा है, कह रहा है कि इसमें इन्वर्टेड कॉमास डबल कोटेशन वाले पास करो, मैंने पास कर दिया है। सिंपल फॉर्म जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक हो, मेथड एक्शन जो है वो आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा, मेथड पोस्ट होगा, इन टाइप मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म डेटा। तो अब यहाँ पर हमारे पास सिंपल हमने व्यू तो खुलवा दी है, अब हमें क्या करना है, डेटा को रिसीव भी तो करना है। तो डेटा को रिसीव करने के लिए हमने यहाँ पर सेम नाम से मेथड बना दिया। अब चूंकि ये मेथड किस टाइप का होगा, ये मेथड पोस्ट टाइप का होगा, तो यहाँ पर हमने पोस्ट टाइप का मेथड बना दिया। डन इट। अब चूंकि हम रिसीव डेटा किसमें कर रहे हैं सर, डेटा रिसीव किस क्लास में कर रहे हैं, डीटीओ में। तो क्या नाम आ जाएगा, यहाँ पर हमने पास कर दिया एक वेरिएबल प्रोडक्ट डीटीओ क्लास जो भी हमारी थी वो हमने यहाँ पर पास कर दी, और इसका हमने एक नाम रख दिया प्रोडक्ट, या प्रोडक्ट डीटीओ रख दो ताकि यार थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। तो ये डीटीओ की क्लास हमने यहाँ पर लिख ली। जैसे ही हमने फॉर्म सबमिट किया, टाइप याद रखिएगा, जब भी आप इमेज को भेजते हैं तो इमेज की टाइप जो है वो फाइल होनी चाहिए। यहाँ पर मॉडल बाइंडिंग हो रही है, ASP-4 का इस्तेमाल किया गया, जो मॉडल में नाम रखा गया वही नाम यहाँ रखा गया है। इमेज फाइल नाम कहाँ से आ रहा है सर, ये देख लीजिए, अगर आप भूल गए तो मैं दिखा दूं, ये देखिए, सॉरी कहाँ क्या खोलिए, देखिए ये डीटीओ वाली क्लास का नाम गिवन किया, और यहाँ पर ये जो नाम, ये नेम वाला नाम यहाँ से दिया गया है। ठीक है, फॉर्म बन के तैयार हो गया। अब जब फॉर्म सबमिट करेंगे तो जो डेटा रिसीव होगा वो यहाँ पर हम इसको रिसीव कर लेंगे। अब आगे क्या करना है, छोटी सी लॉजिक है वो शेयर कर देता हूं आपके साथ। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर क्या करना है, कुछ बातें हैं जो जरूरी हैं, वो सीखना बहुत जरूरी है आपके लिए। नंबर वन, आप डायरेक्टली इस फोल्डर को एक्सेस नहीं कर सकते। तो आपके पास यहाँ पर आपने एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। वो वेरिएबल क्या है कि जैसे ही मेरा प्रोजेक्ट रन हो तो हमारे पास एक वेरिएबल क्रिएट हो जाए, आई वेब होस्ट इन्वायरमेंट। ये एक इंटरफेस है जो कि हमें प्रोवाइड करता है कि हम जो है वो इस रूट के अंदर की डेस्टिनेशन में जाकर जो भी काम करना चाह रहे हैं वो इजीली कर सकते हैं। आप डायरेक्टली इस फोल्डर को एक्सेस नहीं कर सकते। मैं दोबारा बता दूं, अगर मैं इसके बारे में आपको दिखाऊं, आई वेब होस्ट इन्वायरमेंट, इसके बारे में एक लाइन में बताओ। iWeb ASP.NET कोर एप्लीकेशन में एक होस्टिंग इन्वायरमेंट जैसे रूट पाथ इन्वायरमेंट नेम का एक्सेस करने के लिए यूज होता है। मैंने भी यही बताया आपको कि अगर आप इस फोल्डर को डायरेक्टली एक्सेस करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, आपको ये इंटरफेस इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो आप इसी की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, इसमें इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब मुझे बेसिकली करना क्या है, मैं चाहता हूं जैसे ही मेरा प्रोजेक्ट लोड हो, मेरे पास इस रूट फोल्डर का एक्सेस आ जाए और आने के बाद किसमें सेव हो जाए, इस वेरिएबल के अंदर, ताकि मैं इसके अंदर काम करवा सकूं। तो कौन सी ऐसी चीज है C# प्रोग्रामिंग के अंदर जो आपको अलग से कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, उस फंक्शन को अपने आप खुद ही चल जाती है। शाबाश। तो क्या बनाएंगे आप, कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। तो यहां पर मैंने क्या किया, मेरे पास एक कंट्रोलर है, मेरा कंट्रोलर किस नाम से सर, होम कंट्रोलर, मैंने उसको कंस्ट्रक्टर बना लिया। मैंने यहाँ पर आई वेब होस्ट एनवायरनमेंट को कॉल किया, मैंने कहा जैसे ही मेरे इस होम कंट्रोलर को कोई कॉल करे, यहाँ पर आई वेब होस्ट एनवायरनमेंट का जो भी एक्सेस है वो किसमें आ जाए, मेरे इस वेरिएबल के अंदर। कर लिया। अब मुझे इस वेरिएबल में थोड़ी डालना था, मुझे इस वेरिएबल से निकाल के किसमें डालना था, अपने इसमें। तो मैंने इससे निकाल के एक्सेस किसमें डाल दिया, अंडरस्कोर वेब होस्ट एनवायरनमेंट के अंदर डाल दिया। जरूरत नहीं है आप नहीं लिखो, कोई मसला नहीं है, आप सिंपल इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो चाहो तो लगा दो, चाहो तो नहीं लगाओ, आपकी मर्जी है, जस्ट एक वेरिएबल का नाम है। तो आपने क्या किया, अपने इस रूट का एक्सेस निकाल के इसमें डाल दिया। अब हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, इस फोल्डर में किसी भी इमेज को या इमेज को सेव करवा सकते। डन इट। याद रखिएगा, रिपीट माय वर्ड्स, आप डायरेक्टली इस फोल्डर को एक्सेस नहीं कर सकते। आपको अगर एक्सेस करना है तो आपको एक इंटरफेस आई वेब होस्ट एनवायरनमेंट को क्रिएट करना पड़ेगा, विदाउट इसके आप ये काम नहीं कर सकते। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं अपने इस मेन काम के ऊपर जहां पर हमें करना है। स्टेप नंबर वन, करना क्या है। सबसे पहले तो मैंने यहां पर एक छोटी सी लॉजिक मैं आपके साथ शेयर करता चलूं। यहां पर कुछ कोड है वो मैं आपके साथ लिख देता हूं, फिर मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिएगा, नंबर वन, इसको हटाओ सब कुछ, या इसको रहने दो अभी फिलहाल के लिए। अब देखिए, आपके पास सारा डेटा किसमें आ रहा है, प्रोडक्ट डीटीओ। तो आपने क्या बोला, प्रोडक्ट डीटीओ में डाउ डॉट इमेज फाइल। ठीक है, आई फॉर्म फाइल से आता है। चेक करो, क्या एक सेकंड, इसमें एक चीज तो मिसिंग है। मैंने इसमें, हाँ नहीं सही है। जाओ चेक करो कि वो नल तो नहीं है। भाई अगर इमेज खाली आई है तो क्या करो, इज नॉट इक्वल टू नल, खाली नहीं आई है मतलब इमेज रिसीव हुई है। दोबारा सुनिएगा, प्रोडक्ट डीटीओ में जाओ, डॉट उसकी जो इमेज फाइल आई है, चेक करो वो नल तो नहीं है। अगर नल नहीं है तो आगे काम शुरू कर दो। अब जाहिर सी बात है, हो सकता है कि मैं भी इमेज डाल रहा हूं और अली भी इमेज डाल रहा है, दोनों सेम नाम से इमेज डाल दें और उसकी एक्सटेंशन भी सेम हो, तो क्या होगा, पहले जिसने आखिर में डाली होगी उसकी वाली इमेज पुरानी वाली से क्या हो जाएगी, ओवरराइड हो जाएगी। तो मैं तो कभी भी चाहूंगा किसी की इमेज ओवरराइड हो जाए। तो मैंने यहां पर क्या किया, हमने इस्तेमाल किया जीयूआईडी का।
GUID क्या करती है? यूनिक आईडी क्रिएट करती है। तो हमने यहाँ पर किया क्या, सुनिएगा, बड़ी आसान सी लाइन है। ये देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, GUID में जाओ, एक नई आईडी बनाओ और इस आईडी को कन्वर्ट कर दो किसके अंदर, आगे बढ़िए। फिर अब हमने क्या करना था, अब जो भी हमें इमेज मिल रही है उसकी हमने क्या करना है, एक्सटेंशन निकालनी है। क्या निकालनी है भाई, इमेज किस फॉर्मेट की आई है, PNG है, JPEG है, क्या आई है। तो पाथ डॉट गेट एक्सटेंशन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, उस इमेज की एक्सटेंशन को निकाल सकते हैं डायरेक्ट। अब इमेज आई किस में थी, प्रोडक्ट DTO में। तो मैंने क्या बोला, प्रोडक्ट DTO में जाओ, उसकी इमेज फाइल में जाओ और क्या उठा लो, फाइल का नाम जो भी आ रहा है वो उसमें, ये मेथड क्या करेगा, उस पूरी फाइल नाम से क्या निकाल देगा, सिर्फ एक्सटेंशन निकाले, क्या डॉट PNG है, डॉट JPEG है, डॉट JPEG है, क्या है जो भी है। और ये जब जो भी इंफॉर्मेशन उठेगी, सुनिएगा, वो जो भी एक्सटेंशन थी वो जुड़ जाएगी किसके साथ, इस आईडी के साथ, और यहाँ पर फाइल नेम पूरा आगे सेव हो जाएगा। करेक्ट, आगे बढ़े, ये हिसाब हट गया। अब दूसरा पाथ बनाए। अब देखो, अब जाहिर सी बात है, मुझे जो भी मेरा पाथ आया है उसको मुझे कहां सेव करना है, रूट के इमेजेस फोल्डर के अंदर। तो मैंने क्या किया, सुनिएगा, बहुत छोटा सा कोड है, 2-4 लाइनों का, लेकिन आसान है। पाथ को, अब पाथ को जोड़ना है, कंबाइन, तो पाथ डॉट कंबाइन। अब डायरेक्ट रूट को एक्सेस नहीं कर सकते, कैसे कर सकते हैं, याद है हमने वेरिएबल बनाया था ऊपर, अंडरस्कोर वेब रूट वेब होस्ट एनवायरनमेंट। मैंने कहा होस्ट एनवायरनमेंट में जाओ, वेब रूट पाथ में जाओ, यानी इसके अंदर जाओ, कॉमा, उसके अंदर किस नाम से फोल्डर होगा, और उसके अंदर फिर हमारी फाइल का नाम डाल दो। बेसिकली ये पूरा पाथ बता दिया कि इसके अंदर जाओ, इमेजेस का फोल्डर होगा, उसके अंदर हमारा इस नाम से फाइल नेम आ रहा होगा, जो भी फाइल नेम वहां से मिला होगा। याद है, समझ में आ गया। अब यहां पर क्या हो रहा है, देखिए, अब जाहिर सी बात है, फोल्डर को खोलना भी तो है। ऐसा हो सकता है कि बिना फोल्डर खोले आप इमेजेस की फोल्डर के अंदर इमेज को डाल दें, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहां पर इमेज को खोलने के लिए हम फाइल स्ट्रीम क्लास, हमारे पास बिल्ट इन क्लास होती है, इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। हमने यहां पर क्या किया, बेसिकली ऑब्जेक्ट बनाया किसका, फाइल स्ट्रीम का। ये क्या करेगा, आपकी इमेज फोल्डर को खोलने के काम आएगा। तो हमने क्या बोला, हमारे पाथ में जाओ, जो पाथ है वहां पर इसका मोड क्या होगा, हमें बेसिकली क्या करना है, वहां पर इमेज को क्रिएट करना है। तो फाइल मोड डॉट क्रिएट, जिसके मोड्स होते हैं फाइल स्ट्रीम। भाई तुम्हें क्या करवाना है, फाइल फोल्डर खुलवा के करना क्या है, सिर्फ इमेज को उठाना है, क्या करना है, हमें डालना है। तो हमने क्या करना है, फाइल मोड डॉट क्रिएट। अगर मैं इस पे इसको हटाऊं, ये देखो, ओपन करना है, क्या करना है, क्या करवाना है तुमने, तो यहाँ पर उसकी मोड्स हैं। तो हमने क्या करना है, क्रिएट करना है, कर लिया। अब हमें क्या करना है, जब हमारी फोल्डर खुल जाए तो हमें क्या करना है, इमेज को सेव करना है। तो हमारी इमेज कहां पड़ी हुई थी, प्रोडक्ट DTO में, उसमें जाओ, डॉट इमेज फाइल में जाओ, डॉट कॉपी कर दो, कहां पर, इस फोल्डर में जो स्ट्रीम में खुला हुआ है, कर दो। जब सब कुछ हो जाए, दैट्स इट, सिंपल। सब कुछ करने के बाद क्या कर देना, रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, वापस कहां आ जाना, इंडेक्स के पेज पे वापस आ जाए, इंडेक्स के एक्शन पे वापस। आप चाहो तो इसको इंडेक्स की जगह वापस कहां ले आओ, प्रोडक्ट फॉर्म पे वापस आ जाए। दोबारा शुरू, दोबारा बताऊं क्या, 3 लाइन का कोड लिखा है, दोबारा सुनिएगा। इमेज रिसीव हुई प्रोडक्ट DTO में, लॉजिक लगी हुई है, अगर प्रोडक्ट इमेज क्या हो, नल हो, नल ना हो तो क्या कर देना, क्या कर देना, इमेज का पाथ बनाना यूनिक आइडेंटिटी के साथ, और उसको किसमें सेव कर देना, फाइल नेम के अंदर। फिर जो भी पाथ बना हुआ है उसको क्या कर देना, मेरे रूट फोल्डर के पूरा एक्सेस के साथ पूरा पाथ बनाना, पूरा कि रूट में जाओ, इमेजेस में जाओ, उसके अंदर ये फाइल पड़ी, पूरा नाम बना देना, और इस नाम को बना के इसमें डाल देना, इस पाथ के लिए। ये पूरा पाथ चाहो तो मैं दिखा सकता हूं तुम्हें कैसा बन रहा है, ठीक है, मैंने इसके ऊपर लगा दिया। ये क्या करता है सर, ये आपके फोल्डर को खोलने के काम आएगा, आपकी इमेजेस फोल्डर को खोल के उसमें सेव करने के काम आएगा। चलिए HTTPS करते हैं, मैंने डिबगर लगाया, याद रखिएगा, एरर आ रहा है कोड में, कहां पर एरर आ रहा है जरा देख लो, ब्रैकेट का एरर है, रिजॉल्व कर दिया मैंने। और कहीं एरर है, नहीं, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा, नहीं है। स्टार्ट करेंगे, अभी हम डेटाबेस वाला काम नहीं कर रहे हैं सर, कुछ भी हमने डेटाबेस वाला काम नहीं किया है। तो अभी जो सेव हो रही है वो सिर्फ फोल्डर फोल्डर में से अभी अभी क्योंकि फोल्डर में कर लिया तो डेटाबेस में तो कोई मसला ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। अब हमारा कौन सा कंट्रोलर, कौन सा एक्शन था, होम के स्लैश, क्या नाम बनाया था मैंने, प्रोडक्ट फॉर्म। फॉर्म खुल गया सर, सिंपल। हमने प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट नेम अभी भी हम ले नहीं रहे, लेकिन ऐसे ही दिखावे के लिए हमने यहाँ पर रखा हुआ है, असद। चूज फाइल, कोई इमेज पड़ी भी होगी कंप्यूटर में हमारे, इमेजिन इट, नहीं है, ये रही, नहीं ये तो बड़ी अजीब व गरीब एक्सटेंशन, ये रही, ये रही, ठीक है, इसको हमने उठा लिया, यहां पर हमारी इमेज उठ गई है। जब हम सेव के बटन पे क्लिक करेंगे, इसको रीडायरेक्ट होना चाहिए कहां पर, प्रोडक्ट फॉर्म के HTTP पोस्ट मेथड के ऊपर, एग्जैक्टली। करूं सेव, या तो एरर आ जाएगा या तो चला जाएगा। सेव किया, एरर आ गया, क्यों एरर आ रहा है, स्क्रीन पे सामने लिखा हुआ है, स्क्रीन पे लिखा हुआ है एरर, 2 बार आपका कंट्रोलर ऊपर आ रहा है, देखो, होम होम दिख रहा है। तो क्या करूं, गलती कहां हो रही है, तो क्या करूं, वापस यहां पर आगे क्या करूं, सिंपल यहां पर क्या लिख सकता हूं, प्रोडक्ट फॉर्म, डन इट, सेव किया, स्टार्ट किया,
दोबारा से चलाएंगे। अपनी गलती को पकड़ना सीखिए ताकि आपको पता हो। याद रखिएगा इसमें गलतियां नहीं दिखती, ये एरर सही तरीके से नहीं बता रहा। वापस आए, जो भी नाम था दिया, चूज फाइल में आए, यहाँ पर इमेज चूज करी, सेव किया, दोबारा गलती हो सकती है, सेव किया, देखिए सही आ गया, यहाँ तक सही पहुंच गए। हम इधर नहीं जा रहे अभी, मैं इसको फाइल नेम में नहीं आ रहा, मैं पहले माउस रखूंगा यहाँ पर, ये देखो इमेज फाइल के अंदर पूरी इमेज फाइल रिसीव हुई है, देखो पूरा टुकड़ों में रिसीव हुई, इमेज स्लैश पीएनजी टाइप की है, यही नाम था, ऐसे ही था ना, यही यही रिसीव है ना, यही हुआ ना, आगे बढ़ो। अब यहाँ पर क्या हुआ होगा, नल नहीं तो आगे बढ़ो, अभी नल आ रहा है, कंटिन्यू करूंगा तो इस लाइन को उठा के इसमें डाल देगा, देखना कंटिन्यू, ये देखो पूरा फाइल नेम बनेगा, ये देखो माउस कहाँ गया, ये रहा, ये देखो पूरा यूनिक आइडेंटिफायर डॉट पीएनजी, देखो लिखा हुआ आगे सब कुछ आ रहा है तुम्हारे सामने। कंटिन्यू करके आगे बढ़ाऊं, अब मैंने आगे वो नहीं लगाई बुलेट, चलो अब देखते हैं। हाँ रुक गया ठीक है, पाथ में आ गई, ये देखो पूरा पाथ बन गया। वेब देखो, यहाँ देखो ना, ये वाले में, इसमें देखो, ये देखो रूट में जाओ, इमेजेस में जाओ, उसका नाम के साथ डॉट आ गई। अब ये क्या करेगा, ये लाइन क्या करेगी, ये सेव नहीं नहीं, फोल्डर को ले फोल्डर को खोलने के बाद हमने मोड कौन सा रखा हुआ है, ये लाइन बेसिकली डेटाबेस उस फोल्डर में सेव करेगी। कंटिन्यू की अंदर आ गया, देखो वापस इसी पेज पे रिडायरेक्ट हो गई, रिटर्न रिडायरेक्ट किया, ये देखो एक्शन लिखा होता है प्रोडक्ट फॉर्म। अब क्या देखना है हमें, अगर आ गई तो काम हो गया, नहीं आई तो खोलूं क्या, नहीं खोलूं, ये लीजिए सर, कोई मुश्किल है, समझ में आ गया जी। इससे बाद आता है ना हमारा, क्या, मतलब इससे बाद आ रहा होता है, हाँ फील्ड इससे आ रहा है, तो ये वेब मैनेजमेंट की वजह से आ रहा है। बिल्कुल, ये पूरा पाथ वही उठा रहा है रूट का, ठीक है, क्लियर हुआ, कोई सवाल है इसमें किसी का। सर के ऊपर वेब एनवायरनमेंट को आपने 3 डिफरेंट यूज किया, उनका फ्लो एक दफा दोबारा बता 3 डिफरेंट यूज किए मतलब ये, जी। देखिए मैंने क्या बोला, जैसे ही मेरा प्रोजेक्ट रन हो तो मेरा कंट्रोलर ऑटोमेटिक, कंट्रोलर कह रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होगा। तो मैंने क्या बोला, आई वेब होस्ट एनवायरनमेंट का जो भी एक्सेस है वो किसमें डाल देना। मैं नहीं चाहता कि मैं बार बार जो है वो इस पूरा ऑब्जेक्ट बना के कॉल करूं। ऑटोमेटिक जैसे ही मेरा प्रोजेक्ट लोड हो, ऑटोमेटिक इसका एक्सेस निकाल के इसमें डाल दे। अब मेरे पास पूरा एक्सेस किसमें पड़ा हुआ, आई वेब होस्ट का, इसके अंदर। तो मुझे किसमें सेव करना था। अच्छा तुम कहोगे सर ये वेरिएबल का नाम आपने आई वेब होस्ट एनवायरनमेंट क्यों रखा है, इसकी टाइप। जब किसी वेरिएबल को बनाते हो कैसे बनाते हो बताओ, एक इंटीजर वेरिएबल बनाऊं, कैसे बनाऊं, पब्लिक इंटीजर, उसके बाद मेरे का नाम असद इक्वल्स टू 12, ऐसे ही रखती है। अब यहाँ पर डेटा किस टाइप का है, किसमें टाइप सेव किया। अब चूंकि एनवायरनमेंट का पार्ट है इसीलिए उसको इसी टाइप के अंदर सेव किया गया। तो मैंने क्या बोला, अगर जो भी वेब होस्ट एनवायरनमेंट में आ रहा है वो किसमें डाल देना, इस वेरिएबल में, ताकि इस वेरिएबल के थ्रू मैं बाद में उसको एक्सेस कर सकूं। आई से स्टार्ट, ये बाय डिफॉल्ट इसका अपना नेचर है कि वो आई लगाता है ताकि आप पढ़ने वाले को समझ में आए कि ये इंटरफेस है। डन, क्लियर है सर, कोई सवाल। तो यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ, तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।